आगा साहब, हर मोमिन की ये ख्वाहिश है और हसरत भी है कि वो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हमरा हो। अब हम इस दौरे ग़ैबत में रह रहे हैं, वो क्या अमाल हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं कि जिनको हम पूरा करें ताकि हम उस जमात के साथ शामिल हो सकें और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हमराही में हम उस अदल का निज़ाम और वो सारी चीज़ें उनसे फैज़याब हो सके। ये बहुत खूबसूरत और अहम सवाल है कि जो दर हकीकत आज के साहिबाने ईमान को जानना ज़रूरी है कि हमारी इमाम से वाबस्तगी, अक़ीदत सब ज़रूरी है, लेकिन उससे अहम यह है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। अब उस हवाले से जब आप किताब जमाले मुंतज़र का ज़रूर मुतालिया फरमाएं कि उसके अंदर एक चैप्टर मौजूद है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, कि हम जब इमाम पर्दा ग़ैबत में है तो हमें इमाम अलैहिस्सलाम के लिए कैसे दुरूद पढ़ना चाहिए, कैसे इस्तिग़ासा करना चाहिए, किन नमाजों के ज़रिए इमाम अलैहिस्सलाम के करीब हों। लेकिन मैं एक अहम आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से चीज़ अर्ज़ करूँगा कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, और वो दर हकीकत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। इमाम अलैहिस्सलाम के ख़ास सहाबी है जिनका नाम ज़ुरारा है, ज़ुरारा बिन अयुन। वो इमाम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते हैं, और आपने इशारा फरमाया कि उस वक्त लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे। एक अक्सरियत ये है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लेगी, और ग़ैबत के ज़माने में कि जब ग़ैबत तुलानी हो जाएगी तो फिर इस सूरत में लोग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से गोया बिल्कुल इस तरह से गैर मुतमईन नजर आएंगे कि शायद अब वो जाहिर होंगे ही नहीं। तो फिर ज़ुरारा कहता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर्दा ग़ैबत में हो तो हम क्या अमल करें क्योंकि हमारे दिल सख्त न हो, हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुंह न मोड़े, या हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो ज़ुहूर है उससे बिल्कुल गाफिल ना हो जाए या ना उम्मीद ना हो जाए। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक दुआ की तालीम फरमाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुरारा कि अगर आप चाहते हैं कि ग़ैबत के ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम से आपका ताल्लुक़ मजबूत हो, उनकी मारिफत हो, आप उनके ज़ुहूर से ना उम्मीद ना हो, तो आप इस दुआ की तिलावत किया कीजिए। उस दुआ के जुमले सिर्फ 3 हैं जो हर मोमिन को याद होनी चाहिए। कि आपने फरमाया ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सका लम अअरिफ़ रसूलक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलका लम अअरिफ़ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। और इसका तर्जुमा क्या है कि ऐ बारे इलाहा, ऐ खुदाया तो मुझे अपनी ज़ात की मारिफत अता फरमा, अगर मुझे तेरी ज़ात की मारिफत नहीं होगी तो मुझे तेरे रसूल की मारिफत नहीं होगी। ऐ खुदाया तू मुझे अपने रसूल की मारिफत अता फरमा, अगर मुझे तेरे रसूल की मारिफत नहीं होगी तो मुझे तेरी हुज्जत की मारिफत नहीं होगी। ऐ खुदाया तू मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता फरमा, अगर तू मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता नहीं फरमाएगा तो मैं अपने दीन के बारे में गुमराह हो जाऊंगा। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा इस दुआ की तिलावत फरमाएं ताकि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो और हम उन लोगों में से ना हो कि ग़ैबत के ज़माने में जिनके दिल सख्त हो जाए या इमाम से मुंह मोड़ लें या इमाम के ज़ुहूर से नाउमीद हो जाए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आगा साहब, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का एक मखसूस लक़ब है, और जब भी वो लक़ब मोमिनीन इकराम की महाफिल में लिया जाता है, इस किताब के हवाले से कोई ऐसी रिवायत है कि उस पर जब मोमिनीन खड़े होते हैं तो उसकी क्या अहमियत है? बिल्कुल, ये जो किताब है यानी मुंतख़बुल असर फ़िल इमाम सानी अशर, जिसका उर्दू तर्जुमा जमाले मुंतज़र के नाम से शाया हुआ है, इसके अंदर वो रिवायात मौजूद हैं कि सबसे पहले तो जब मशहूर जो शायर है दिअबिल खुज़ाई, वो 8वें इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और इमाम अलैहिस्सलाम को अपना मशहूर कसीदा सुनाया। वहाँ पर जब उसने वो कसीदा सुनाया तो उसने वो लक़ब लिया और उसके बाद 8वें इमाम खड़े हो गए ताज़ीमन। और दूसरी रिवायत भी मौजूद है कि जब 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम का एक मखसूस लक़ब जब जिक्र किया गया तो 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ताज़ीमन खड़े हो गए। और यही वजह है कि तमाम मोमिनीन 8वें इमाम की इक़्तिदा में जब भी वो लक़ब अगर लिया जाए तो खड़े हो जाना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए मुस्तहब है। और वो लक़ब ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जब भी ये
لقب لیا جائے تو اس کے لیے انسان امام علیہ السلام کے لیے تعظیم میں کھڑا ہو جائے۔ جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ کتاب جمال منتظر جو آیت اللہ صافی گل پائگانی کی ہے وہ آپ کے علمی اور روحانی سفر میں آپ کی مددگار ہوگی۔ میں انتہائی مشکور ہوں مولانا حسن رضا واقر صاحب کا کہ انہوں نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگلے نشست تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔